नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल शिक्षा में। आज हम आईसीटी का एनालिसिस कर रहे हैं। जो पिछले कुछ पेपर हुए हैं, इससे पिछले ईयर में जो पेपर हुए हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं। पेपर में एक बार ज़रूर देख लेना। आईसीटी से अब की बार क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वरना आपको पता है आईसीटी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब की बार क्वेश्चनों की संख्या किसी किसी शिफ्ट में हमने देखा है, पूछा है, ज़्यादा हो रही है। किसी के अंदर 6 हो रहे हैं, किसी के अंदर 7 हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले पूछे गए हैं वही हम लेके आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में संक्षेपकार आईसीटी इस किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आईसीटी की फुल फॉर्म बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2004 के अंदर ये पूछा गया था। पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब थोड़ा टिपिकल पेपर आने लगा है, ठीक। उस कारण इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आंसर नंबर 1 आपको पता है, सबको पता होगा। इतना आसान तो आपको नहीं पूछा जाएगा शायद ही। क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ए, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, ठीक है। आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अव्यय है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अव्यय है। दिसंबर 2006 का क्वेश्चन है। उपरोक्त सभी उत्तर रहेगा। ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हैं, एडुसेट के लिए उपयोग के लिए माध्यम से सीखना भी है, वेब आधारित लर्निंग भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला है, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है। दिसंबर 2004 के अंदर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसर पढ़िए। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के प्रसारण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करना। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण, वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है, ठीक है। यही आंसर आपका ठीक रहेगा। सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का है। निम्नलिखित में से संक्षेपित सीबीटी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सीबीटी आपको पता होगा, आसान क्वेश्चन है। देखिए, सीबीटी का प्रयोग है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। ये भी आपका सेंट्रल बेस्ड ट्रेनिंग ये नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। सीबीटी जो अपना एग्जाम देते हैं वहाँ लिखा होता है सीबीटी, लेकिन वहाँ इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा आईसीटी के अंदर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से संक्षिप्तकार एनपीटीईएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। 6 का है। नेशनल प्रोग्राम्स एंड टेक्नोलॉजी एनहेंडेड लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजी अनलेबल्स लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम्स और टेक्निकल लेसन, नेशनल प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजी अनबेंडेड लर्निंग। देखिए कौन सा आंसर सही रहेगा। इसका आंसर 1 सही रहेगा, नेशनल प्रोग्राम्स ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंडेड लर्निंग, ठीक है। ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से संक्षेपकार ERNT का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। ये हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जो हैं ये पूछे जाते हैं, ठीक है। आपकी फुल फॉर्म है वे पूछी जाती हैं। इंजीनियरिंग एंड रिसर्च नेटवर्क, एक्सटर्नल एंड रेगुलेटेड नेटवर्क, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या रहेगा। हमारा काम एजुकेशन से है तो हमारा इसका उत्तर एजुकेशन से ही रिलेट रहेगा। रिलेट करते हैं एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन संस्थानों में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ERNET का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। IISCS, IIT, नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है। कौशल आधारित संरचना, मनोवर्ती, मानव संसाधन। 9 का। तो आईसीटी के लिए 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है। कौशल आपको पता है, कौशल तो होगा ही।
आधारित संरचना भी होगी, मानव संसाधन भी होगी, मनोवृत्ति ये नहीं है। ठीक है, तो उत्तर आपका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से मुक्त स्रोत कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया था? ठीक है, कानपुर द्वारा विकसित किया गया था। ई ज्ञान, ई सरस्वती, बृहस्पति, उपरोक्त में से कोई नहीं। बृहस्पति आपने पढ़ा भी होगा शायद, जरूर। ठीक है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। आप यही नहीं सोचें कि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इजी भी बहुत दिए हुए हैं। एक वीसीआर पर टेलीविजन प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित किसके कारण, किसके द्वारा है? उदाहरण है भाई, किसके द्वारा होती है, किसका उदाहरण है ये? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या रहेगा? समय स्थानांतरण, सामग्री द्रव, यांत्रिक स्पष्टता, मीडिया, तुल्यकालन। समय स्थानांतरण। ठीक है, इसका उत्तर रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय विश्वविद्यालय में आईसीटी को लागू करने वाला सबसे मुख्य चुनौती या चुनौतियां हैं? ठीक है, महत्वपूर्ण चुनौती क्या रहेगी जो भारतीय विश्वविद्यालय में आईसीटी को लागू करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 12 का, तकनीकी तत्परता की कमी, आईसीटी पहल का खराब कार्यान्वयन, भाषाई बाधा, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, इन सभी के लिए चीज़ होनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जरूरत है। ठीक है, 13 का देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? 13 का, अभिगम, समानता, संसाधन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ठीक है, अधिगम भी चाहिए, समानता भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से टी के डीएल के विस्तार शब्द हैं? ठीक है, 14 का क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल कनेक्ट डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रांसफर नॉलेज डेस्कटॉप लेक्चरर, ट्रांसफर नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, 14 का उत्तर क्या रहेगा? अच्छे से देखिए, मेरे ख्याल से इसको उत्तर रहेगा ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, बी। ठीक है, बी इसका आंसर रहेगा सही, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संदेश संकेत एक ही समय में भेजने एवं प्राप्त करने के लिए इस तरह में प्रयोग किया जाता है? कम्युनिकेशन का आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, आईसीटी के अंदर जुड़ा हुआ है। तुल्यकालीन, अतुल्यकालीन, ए व बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 15 का आपने देखा होगा तो आप आसानी से बता सकें कौन सा शब्द संकेत, संदेश या संकेत एक ही समय में भेजने व प्राप्त करने के क्रम में प्रयोग किया जाता है? तुल्यकालीन। कौन सा है? तुल्यकालीन, एक ही समय में प्रयोग किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है। क्वेश्चन देखिए, तुल्यकालीन प्रौद्योगिकी, अतुल्यकालीन प्रौद्योगिकी दोनों का 16 का क्वेश्चन क्या रहेगा? सीधा जो काम हो रहा है वो तुल्यकालीन प्रौद्योगिकी के अंदर ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सीडी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है? सीडी के माध्यम से, माध्यम आ गया आपकी बार देख लेना। ठीक है, अतुल्यकालीन। ठीक है, सीधे वार्तालाप है, किसी भी चीज़ की सिद्धि है, वो है आपके तुल्यकालीन है। ठीक है, किसी का माध्यम का प्रयोग करते हैं उसके लिए है अतुल्यकालीन। ठीक है, अगला है 18 का क्वेश्चन है हमारा, आईटी या आईसीटी के उपयोग में भेदभाव के स्तर में डिजिटल डिवाइन का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्नलिखित के बारे में है? विकसित और विकासशील देशों, शहरी और ग्रामीण भारत, ए व बी दोनों। 18 का ए व बी दोनों, विकसित और विकासशील दोनों आएंगे, शहरी और ग्रामीण भी दोनों आएंगे। ठीक है, अगला है, हाइपरमीडिया डेटाबेस की सूचना बिट्स निम्नलिखित रूप में जमा होती है? पीछे का क्वेश्चन है, PYQ है ये, सिग्नल, क्यूब्स, नोड्स, प्रतीक। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स निम्नलिखित किस में जमा होती है? तो सिग्नल में जमा होगी। ठीक है, एक आंसर ठीक रहेगा। 20 का देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी संचार बैंडविड्थ है जिसकी उच्चतम क्षमता है और इसका प्रयोग माइक्रोवेव, केबल और फाइबर ऑप्टिकल लाइनों में किया जाता है? ठीक है, 20 का आंसर रहेगा ब्रॉडबैंड। आपको पता है केवल या फाइबर ऑप्टिकल से हैं जो
फाइबर की जो तारें आती हैं जो ज़मीन के अंदर डाली जाती हैं, इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन जिसे कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः फोम वाली जम जो दुकानें होती हैं उनके अंदर प्रयोग किया जाता है नेट के लिए। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स बिल बोर्ड, जिसका एक संक्षिप्त टेक्स्ट या चित्र में विज्ञापन संदेश होता है को कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा बिल्टेन, स्ट्रॉम्प, ब्रिज लाइन, बैनर। स्ट्रॉम्प। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कनेक्ट इंटेलिजेंस के उदाहरणों को कहाँ से प्राप्त किया गया? वर्चुअल रियलिटी, फर्जी लॉजिंग, ब्लूटूथ तकनीक, वैल्यू एंडेड नेटवर्क। ब्लू एंडेड नेटवर्क। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, ब्लू एंडेड नेटवर्क। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा कार्य प्रतिक्रियाओं, मुद्दों, सामाजिक घटनाओं आदि के क्रम में होता है? सामग्री की आपूर्ति, निगरानी, परितोषण, सहसंबंध। निगरानी। ठीक है, निम्नलिखित में जनसंचार का कौन सा कार्य प्रतिक्रियाओं, मुद्दों और सामाजिक घटनाओं के आदि के संदर्भ में होता है? तो जो भी प्रतिक्रिया हो रही हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, मुद्दे जो सामाजिक घटनाएं हैं, उनके ऊपर निगरानी रखने का कार्य करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सही है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूचना जो कि ग्राफिक, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन है, इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 नंबर। मल्टीमीडिया। क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन संस्था ने वर्ष 2005 में एक ज्ञान भंडार ई ज्ञान कोश का आरंभ किया, जिसका मुख्य कार्य सीखने हेतु डिजिटल संसाधनों का भंडार और संस्करण करना है? 25 नंबर क्वेश्चन का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इंदिरा गांधी आपसे पूछ लेता है, इन्होंने ही 2 चैनलों में प्रकाशित किया है। ठीक है, आपको पता है जो ज्ञानवाणी है, ज्ञानवाणी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। ज्ञानवाणी है वो एफएम स्टेशन है। ठीक है, इनका एफएम स्टेशन है, रेडियो स्टेशन है। ठीक है, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन है, इंपॉर्टेंट है। और जो ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन है वो इनका टीवी चैनल है। किसका? इग्नू का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संस्थान को भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है? 26 नंबर क्वेश्चन ERT, ERNET, ERNET। ठीक है, एफएम रेडियो चैनलों का समूह है जो कि मुख्य रूप से इंदिरा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ICT द्वारा तैयार किए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। मैंने पूछा क्या है? एफएम रेडियो मैंने बताया था कौन सा है? ज्ञानवाणी। ठीक है, ज्ञानवाणी। अगला है निम्नलिखित कौन सा संस्थान आभासी तकनीकी विश्वविद्यालय में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है? 28 नंबर क्वेश्चन, डी नंबर, ICTI। 29 निम्नलिखित कौन सी संस्थान IIT और IIMC की संयुक्त पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन वेब के माध्यम से कई धाराओं में विशेषकर इंजीनियरिंग में वीडियो पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध करवाना है? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है NPTEL। मैंने पहले बताया था इसकी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा संगठन है जिसको सरकार ने इंजीनियरिंग, ज्ञान प्रौद्योगिकी, माध्यम और प्रबंध से निम्नलिखित 1996 पाठ्यक्रमों के लिए ई सामग्री का विकास करने का उत्तरदायित्व सौंपा है? 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन है IIT मद्रास। क्या है? IIT मद्रास। 31 नंबर क्वेश्चन, व्यू ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको NMEICT से निम्नलिखित उद्देश्य से विकसित किया है? 31 नंबर, शैक्षणिक प्रशिक्षण, अपना काम यही है। 31 का है शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, अगला है वेब
2.0 उपकरण से प्रारंभिक अधिगम को और अधिक सामाजिक और व्यक्तिगत बना दिया है। 32 का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। उपरोक्त सभी व्लॉग और विकिस पॉडकास्ट और मैसएप सामाजिक नेटवर्क समुदाय। ठीक है, धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आई लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। यूजीसी एनटीए नेट, ठीक है, कि जो पॉलिटिकल साइंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमने क्लासें ऑलरेडी डाली हुई हैं, क्लासें हम ले रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन ढंग से पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और भारतीय राजनीतिक विचारक, तुलनात्मक राजनीति, ठीक है, आदि हमने इसके अंदर डाल दी हैं क्लासें। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जाकर अच्छे से देख लेना। और भी जो पॉलिटिकल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अच्छे से हमसे एनसीईआरटी की क्लासें इसके अंदर डाली हुई हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।